हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें लिखा हुआ है कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री है और वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। किसी भी दिन में कुछ आर्टिकल्स पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, उसका आपको नंबर नहीं दे रखा है, लेकिन आपको एक कंडीशन दे रखी है कि एक दिन ऑब्जर्व किया गया और ये फाइंड आउट हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 ज्यादा है, 3 मोर है। किससे? ट्वाइस द नंबर के ट्वाइस से 3 मोर है, ये आपको पता चला। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन कितना था, 90 रुपीज था, तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस किए वो फाइंड करने हैं एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स, let the number of poultry articles produced on that day, produced on a particular day, particular day कितने थे? जो आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं वो हमने मान लिए कि एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए थे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा, ये आपको दे रखा है जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके ट्वाइस मीन्स 2x हो गया, 3 मोर 3 ज्यादा, तो ये लिख दिया आपने 2x + 3। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। किसके अकॉर्डिंग? क्योंकि हमने x माना था कि जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे पास कितना है x। अब देखिए आपको बोला है टोटल कॉस्ट 90 रुपीज था उस दिन, तो टोटल कॉस्ट 90 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, PRODUCTION, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल कॉस्ट कितनी हुई, जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए उसका किससे मल्टीप्लाई कर लो, जितना एक आर्टिकल का कॉस्ट था, तो ये हो गया आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये किस में है? रुपीज में। और साथ में आपको क्या दे रखा है कि ये 90 था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके इक्वल हो जाएगा? 90 के इक्वल हो जाएगा। x इंटू में 2x + 3 = 90 रुपीज। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या होगा, x का मल्टीप्लाई 2x के साथ तो हो गया 2x², x का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x, और 90 को ट्रांसपोज कर लेंगे तो -90 = 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, किस ना स्प्लिट करना पड़ेगा, कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ये देखिए 90 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये आ रहा है -180। इसके फैक्टर्स बनाने हैं, पहले हम केवल +180 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो कितने हो गया? 290 टाइम्स, 245 टाइम्स, 3 1 15 टाइम्स, 3 5 टाइम्स हो गया, एंड 5 लास्ट में बचा है तो उसकी अलग जरूरत नहीं है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आपको मल्टीप्लाई तो 90 है ना, माइनस का 180 माइनस में है ना, मल्टीप्लाई तो माइनस में है। ये ए एंड सी का मल्टीप्लाई किस में है? माइनस में है। लेकिन जो सेंटर पे नंबर दे रखा है वो प्लस में है, तो वो कब पॉसिबल है? मल्टीप्लाई कब माइनस में आता है? जब एक नंबर प्लस का हो दूसरा माइनस का हो। और सेंटर पे कब प्लस में आएगा? जब लार्जर नंबर प्लस का हो। तो मीन्स दोनों का डिफरेंस 15 रहना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। तो कितना? 3 रहना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 5 3 = 15। ये करके देखते हैं। 3 2 = 6 2 = 12, 12 और 15 डिफरेंस 3 आ रहा है ना। यस हो गया हमारे पास, ठीक है। डिफरेंस कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 5 3 = 15 किया, 180 तो आएगा मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि 180 की तो फैक्टर सी तो की है हमने। तो 5 3 = 15 एंड ये किया तो 3 4 = 12, तो डिफरेंस हमारे पास अपने आप ही एक ही बार में कितना हो गया? आपके पास 3 हो गया। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो किस किस में ब्रेक हो गया? ये हमारा मिडिल टर्म किस में स्प्लिट हो गया? +15x में एंड -12x। तो देखिए अगर आप 15 - 12 करोगे तो +3 आ रहा है, -90 = 0। फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन हो सकता है, ओनली x कॉमन आ रहा है आपके पास, 2x + 15 बचा। सेकंड जो बाकी के 2 बचे इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है, यस हो सकता है। -6 कॉमन हो सकता है, तो क्या बचेगा? 2x, 6 2 = 12
एंड 90 को 6 से करेंगे तो 15 6 जा कितना होता है 90 होता है ना, तो प्लस का 15, 2x प्लस 15 दोनों में सेम है, कॉमन ले लिया, ऑफकोर्स ये सेम ही आता है आपका अगर आपने फैक्टर्स अच्छे से बनाए हैं तो। ये हो गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो फर्स्ट वाला 0 है या सेकंड वाला 0 है, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाले से आंसर आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 6 एंड फर्स्ट वाले से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। अब ये इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके पास, क्यों इम्पॉसिबल हो जाएगा माइनस का, बिकॉज x नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव आया है ना, x नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता कि हमने माना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, तो जो हम आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नेगेटिव हो गया, तो मीन्स हम एक भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे और जो हमारे पास था वो भी खराब कर रहे, इसका मतलब तो ये हो गया। तो टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितना हो जाएगा 90, कैसे हो जाएगा, हम वो मान रहे हैं तो ठीक है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इन शॉर्ट ये मान के चलिए ठीक है। तो इसको इम्पॉसिबल लिख देंगे, ये हो जाएगा आपके पास इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल बिकॉज x कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज x कैन नॉट बी नेगेटिव, इस कंडीशन में नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते। ओके तो x का मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, और आपने x क्या माना था, नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस, तो लिख दीजिए देयरफॉर नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने हो गए, इज इक्वल टू 6, आपके पास 6 आ गए, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, ये क्या है आपके पास 2x प्लस 3, कितना है 2x प्लस 3, तो उसमें x का वैल्यू पुट करना होगा आपको 2x प्लस 3, और x की वैल्यू कितनी आई है 6 प्लस 3 मीन्स 12 प्लस 3, इसका मतलब कितना हो गया 15 रुपीज है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। तो इसमें आपने x माना था कॉस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स, एंड कॉस्ट क्या हो गया था देयरफॉर 2x प्लस 3, उसके बाद क्या किया दोनों का मल्टीप्लाई 90, क्यों, क्योंकि दैट इज टोटल प्रोडक्शन। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर हो गया 6 एंड 15। ओके थैंक यू।